उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो है पहला बजट पेश करने में जा रही है। ऐसे में मनाली के जो लोग हैं उन्हें क्या उम्मीद है इस बार की जो बजट से है, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मनाली होटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मुकेश ठाकुर, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं, सर क्या उम्मीद है इस बार की बजट से आपको है? देखिए, इस बार के बजट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एसोसिएशन से ही 2 मेंबर्स जो हैं, वो चुन के गए हुए हैं। एक हमारे स्थानीय एमएलए जो है, भुवनेश्वर गौर जी, और एक लाहौल से एमएलए रवि ठाकुर जी। दोनों एक व्यवसाय जो टूरिज़्म है, इससे जुड़े हुए हैं। तो हमें इन सब से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारे क्षेत्र में कुछ काम करेंगे। हमारे बेसिक बिंदु 3-4 रहेंगे, जो कि टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए इस बजट में आएँगे। बेसिक है इसमें, एक तो आपका न्यू डेस्टिनेशंस। मनाली में सेम घिसे पिटे पॉइंट कई सालों से चले हुए हैं और वो टूरिस्ट उनको देख के बार बार थक चुका है। तो अब न्यू डेस्टिनेशंस की जरूरत है। बहुत सारे न्यू डेस्टिनेशंस है, उनको अगर हम डेवलप करेंगे, जैसे कि कोठी माठी बन जिसपे भी काम होना शुरू हो गया है, और नीचे भी क्या नाम कटराई की तरफ पहाड़ियां हैं, और पीछे और भी जगह है उनकी तरफ पहाड़ियां हैं, उन पे अगर डेवलप करें, स्नो काफी रहती है तो उनको हम डेवलप कर सकते हैं। साथ में और भी डेस्टिनेशन की खोज हो, चंद्रखनी है, हमटा चल रहा है, इसको भी सुदृढ़ करें, उसके रोड की कंडीशन सुदृढ़ करें। और जो इंटरनल रोड्स है टूरिज्म के लिए जो जा रहे हैं छोटी छोटी जगहों पे, उन रोडों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, उनको सुदृढ़ करने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। साथ में उसमें पार्किंग, शौचालय की फैसिलिटी, ये सब कुछ होनी चाहिए। दूसरा बिंदु हमारा मेन रहेगा, क्योंकि हमारे स्टेट्स जो नेबरिंग स्टेट्स है उनमें टूरिज्म की बहुत भरमार हो रही है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको पता ही लग रहा है। तो वहां पर जो एयरपोर्ट्स है और एयर फेयर वगैरह है वो बहुत कम है। हमारे इधर यही मेजर समस्या है कि बुंतर एयरपोर्ट बहुत छोटा है और यहाँ विमान जो उतरते हैं वो बहुत ही छोटे विमान उतरते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि इस बजट में इस जो एयर स्ट्रिप है इसको बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए इसका एक स्पेशल प्रावधान रखा जाए साथ में, ताकि इसमें बड़े जहाज उतरे और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनका एयर बजट भी कम हो जाए। जैसे कि अभी आपको पता है कि श्रीनगर से आने जाने का, दिल्ली से फ्लाइट का टिकट 9,000 में होता है आने जाने का, जबकि यहाँ का वन साइडेड ही 20-25 हजार के करीब वन साइडेड ही टिकट है। तो ये बहुत मुश्किल है टूरिस्टों को, जिसका 20-25 हजार में पूरा मनाली घूमने का बजट बन जाएगा, वो सिर्फ एक आदमी का वन साइडेड का एयर फेयर दे। तो ये सारी चीजें अगर सुदृढ़ रूप से हो जाए, साथ में 2-3 और पॉइंट्स हैं, जैसे कि गार्बेज की फैसिलिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, इसको बेहतरीन करा जाए। आपकी सीवरेज की स्कीम अभी तक लटकी हुई है। इन सब चीजों के लिए अगर प्रॉपर प्रावधान सरकार करेगी तो हम इस सरकार का हमेशा धन्यवादी रहेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस बजट को जो अभी पेश होने वाला है? किस तरह की क्या उम्मीद है इस बजट से? हमें तो जो भी मनाली वासी है और जो यहाँ हमारे जितने भी टूरिज्म के कारोबार करने वाले हैं, तो उनको इस बजट से हमें उम्मीद है कि वो अलग से हमारे को टूरिज्म के लिए अलग से बजट दिया जाए, तो वो हमें उनसे उम्मीद करते हैं। और उम्मीदों से हमारे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ रोड की है, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया है कि दूसरे एयरलाइंस की भी है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो रुकी हुई है, तो उससे कारण हमारे को टूरिज्म में घाटा रहता है। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए अलग से बजट दे के हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए और सबके लिए प्रावधान करें। तो धन्यवाद। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो टैक्सी ऑपरेटर वो भी हमारे साथ जुड़े, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं इन्हें क्या उम्मीद है। आपको किस तरह की उम्मीद है इस बार की जो बजट यहाँ पे जो पेश हो रहा है सरकार का, क्या उम्मीद है इस बार आपको टैक्सी को? उम्मीद अच्छी उम्मीद होनी मतलब हमारी उम्मीद यही है कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। जैसे रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे हमें जो पार्किंग की बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी पूरी की जा सके। और जो ये हमटा पास का जो ये एक पॉइंट है, तो उस रोड को भी ठीक किया जा सके। और जैसे एक हमारी ये है रिक्वायरमेंट की, जैसे जीपीएस जो ये मीटर जो लग रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी हमें छूट मिले। ठीक है, तो बहुत बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो अभी टाइम भी कम है, तो फिर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर। आपसे हम जानना चाहिए आपको क्या उम्मीद है इस बार के बजट से जो पेश गवर्नमेंट जो पेश कर रही है बजट? मैं लॉ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये टनल खुले जो है लगभग तीसरा साल जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं, हज़ारों की संख्या में रोज़ जो है पर्यटक जो है लाहौल के विभिन्न कोण में पहुँचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय बहुत कम है। इस पर जो है बजट डालना ज़रूरी है। सरकार से मैं उम्मीद रखता हूँ कि शौचालय, पानी, पेयजल जैसे और पार्किंग ऐसे, और जो कचरे का जो निष्पादन हो, उसके लिए भी प्रावधान जो है बजट में होना चाहिए।
देखिए ये थे हमारे साथ कुछ जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना है कि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो टूरिज्म क्षेत्र है उसके लिए जो है अलग से बजट का भी जो है यहाँ पर प्रावधान होना चाहिए। आज सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।